सिर्फ धर्म का नाम लेकर विकास की हत्या करते रहे, विकास का किडनैप करते रहे, विकास को दफनाते रहे, विकास का बलात्कार करते रहे। ये शब्द अच्छा है, विकास का बलात्कार होता रहता है धर्म के नाम पे। ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, ये सब लोग इसी प्रकार के चीज़ों को बिलीव करते हैं। आज की तारीख में उज्जैन शहर में चुनाव स्पष्ट है। उज्जैन शहर का चुनाव विकास के आधारित, धर्म आधारित, धर्म के तहत विकास आधारित चुनाव हो रहा है। उज्जैन दक्षिण को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? उज्जैन दक्षिण को पहले ठीक से देखा तो जाए। अभी आप जिस उज्जैन दक्षिण को दे रहे हो उसमें असीम विकास की संभावना है, उसके आधारभूत संरचना कोई नहीं रखा गया है। आज की तारीख में उज्जैन शहर का किसी भी व्यक्ति से उठा के पूछ लीजिए कि उसके पास कोई विकास का ब्लूप्रिंट है, तो आपको पता चलेगा नहीं है। इतना बड़ा शहर, आसपास सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी बड़े सड़कें किनारे हैं, आप 40-50 किलोमीटर का रिंग रोड नहीं बना पाए। क्या उज्जैन शहर के पास अपना शहर का कोई रिंग रोड है? आप देखिए कि सिंहस्थ इतना बड़ा करने जा रहे हैं, सिंहस्थ में कहीं आपने कोई इमरजेंसी लाइन डेवलप करी हुई है जिससे कि कभी मान लो सिंहस्थ में इमरजेंसी में सप्लाई करना पड़े या किसी को शिफ्ट करना पड़े, या फिर मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उसको संभालने का काम करना पड़े, इसका कोई इंतजाम किया है क्या? आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शिप्रा नदी के अंदर रोज किसी न किसी का कुलदीपक मर रहा है, किसी का बच्चा मर जाता है। क्या इन लोगों ने कभी उस बात पर काम किया है? तो ये सबसे बेसिक काम है कि शिप्रा नदी के वाटर लेवल को इतना मेंटेन किया जाए, नीचे से कंक्रीटिंग करके 3-4 फीट का उसका लेवलिंग मेंटेन करके उसको इस तरह से किया जाए कि किसी का कुलदीपक वहाँ ना मरे। फिर आप आगे चलिए, यहाँ पर क्या आपने देखा है कोई वन को या किसी चीज़ को डेवलप किया है? आप देखेंगे कि कहीं से कहीं तक किसी तरह से विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इनको सीधा लेना देना है कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे ब्लैकमेलिंग की जा सकती, कैसे प्रशासन का उपयोग अपने निजी कामों के लिए किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों में माहिर हो गए और आप इनका व्यक्तिगत विकास देख सकते हैं। एक मंत्री से आप मुकाबला कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर आपकी क्या आस्था रही है? क्या आपने राम मंदिर को लेकर? मैं सदैव भगवान श्री राम, ये तो सब लोग बात करते हैं। देखिए भैया, मैं तो 5वीं क्लास से लंगोट मांग रहा हूँ, हनुमान जी के पाने का आदमी हूँ। इस अखाड़ी की लाल मिट्टी में खेलने वाले हनुमान महाराज जी को पूजने वाले हम लोग हैं। भगवान श्री राम में जबरदस्त आस्था है हमारी, और पूरे खानदान परिवार की आस्था है, हमारे साथ के कई साथियों की आस्था है। भगवान श्री राम के मंदिर से अगर बात करते हैं, सब बताने की बातें नहीं है, पर जब भी समय आए तो भारतीय जनता पार्टी से का नहीं कहूँगा, पर संघ के और शहर के कई वरिष्ठ लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी बात धर्म की और हिंदू लोगों के लिए आई है और कोई विकास कार्य में हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम विकास कार्य में हिंदू धर्म के साथ खड़े रहे। राम मंदिर में कुछ सहयोग आपके द्वारा? सहयोग नहीं, वो तो सेवा है। सहयोग तो भगवान श्री राम का ही सब कुछ जीवन में है कि सांस भी दे पा रहे हैं उनकी वजह से। हम तो निमित्त मात्र, हम तो ये समझते हैं कि हमारा धर्म बनता है कि हमारे सब जिनकी आस्था है, हमारी आत्मा लगी हुई है भगवान श्री राम में, हम तो सदैव उनके रहेंगे। जब भी कोई बात होगी हमेशा खड़े रहेंगे उस बात के लिए। ये भाजपा धर्म की बात करती हो, धर्म में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल लोग को जुड़ा होगा। साधु के भेष में शैतान, साधु के भेष में शैतान। इतिहास उठा के देखेंगे तो धर्म पे टैक्स लेने वाले लोग, शुल्क वसूलने वाले लोग कौन थे? उसके बाद ये लोग हुए हैं जो आज की तारीख में मंदिरों में शुल्क वसूल कर रहे हैं। आप और हम सब लोगों को ये देखना समझना होगा, जहाँ पर अपन को बड़े आत्मा के साथ और एक अच्छे धार्मिक वातावरण में दर्शन करने की आवश्यकता है, वहीं पर आज सिर्फ महाकाल मंदिर के अंदर आदमी दर्शन के पहले सोचता है मैं रहूँगा कैसे, मेरी गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, मेरे को भस्मारती का पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने पैसे में मिलेगा, वहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे शुल्क भरना पड़ेगा, ऑनलाइन में ये बंद हो गई हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? आदमी दर्शन करने को आया है, भगवान में अपना मन लगाने को आया है, वो अव्यवस्था में उलझा रहता है। जैसे जैसे वो मंदिर के अंदर पहुंच जाता है, धक्का मुक्की खा के बाहर हो जाता है, भगवान की झलक भी ना देख पाता, हाथ भी नहीं छोड़ पाता। लोग अभी देखना, आप दे धक्का ऐसे ऐसे धक्के मार मार के लोगों को बाहर निकालते हैं। भैया, हमारे प्रभु को जैसे तैसे देखने का मौका श्रद्धालुओं को मिलता है, उसको 2 मिनट की शांति की व्यवस्था में देते, तो वो 2 सेकंड 5 सेकंड भगवान को देख सकते, भगवान की तरफ नमन कर सकते और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप देखिए वहाँ पर टोटल इन लोगों ने सिर्फ कैसे तो भी मंदिर के नाम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लूट करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आज की तारीख में दक्षिण विधानसभा में महाकाल मंदिर है और डॉक्टर मोहन यादव ने कभी मंदिर के नाम पे कभी 2 शब्द नहीं बोले, आपके पास कोई हो तो मुझे दे दीजिएगा। दीपावली भी हो गई है, 4-5 दिन बची है, अपने आप को कहाँ
मैं जनता के चरणों में अपने आप को देखता हूँ, जनता के साथ अपने आप को पाता हूँ। बेरोजगार युवाओं की आंखों में चमकती उम्मीदों की तरह दिखता हूँ। हर वो आदमी जो वरिष्ठ है वो ये सोचता है कि मेरी पुरानी पेंशन योजना लागू होने वाली है, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान की तरह अपने आप को देखता हूँ। मैं दिलों छोटे छोटे बच्चे जिनके यहाँ इस शहर के अंदर आप सुरक्षा का वातावरण है, मैं देखता हूँ कि मेरी तरफ जोर से भैया करके चिल्लाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो मुझ में विश्वास जता रहे हैं कि अब हम सुरक्षित होने वाले हैं 3 तारीख के बाद। तो ऐसी कई सारी चीज़ें सभी लोगों के अंदर और उनके साथ में अपने आप को पा रहा हूँ। बाबा महाकाल की कृपा है कि इतना ज़्यादा समर्थन और प्यार मुझे सबका मिलता है।